हेलो बच्चों, चलो जो पिछला लेक्चर था उसमें जो मैंने होम असाइनमेंट दिया था उसको अपन देख लेते हैं। जो पहला सवाल था वो बच्चों एक सिस्टम था +q -9q का, और एक Q1 चार्ज को इस सिस्टम में कहाँ रखें कि नेट फोर्स जो है 0 है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो एक रीजन, दो रीजन और तीन रीजन बन रहा है। ठीक है, तो 1 बाई 1 अपन तीनों रीजन में चेक करेंगे। तो जो दूसरा रीजन है बच्चों, इसके चलते भी ये क्या होगा, रिपेल आउट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है +Q1 चार्ज को मैंने प्लेस कर रखा है। तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन। तो इसके इस ये पॉइंट पे जो चार्ज है इसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन ये, और इसके वजह से क्या होगा, ये माइनस चार्ज है तो अटैक कर रहा होगा, तो इसके वजह से तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स 0 होगा बच्चों, नहीं होगा। चलो इस रीजन में देखते हैं। देखो इसके वजह से तो दूर होगा इस पॉइंट पे, लेकिन इसके वजह से इसके करीब, तो यहाँ पे तो एंटी पैरेलल आ रहा है, लेकिन हम एंटी पैरेलल के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेक करेंगे। देखो यहाँ पे +9 मीन्स 9q मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो अगर 9q मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो डिस्टेंस भी कम है, तो k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर का टर्म, तो r कम है और Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इससे दूर जाऊंगा तो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा उसमें x की वैल्यू बड़ा होगा, x की वैल्यू बड़ा होगा तो पॉसिबिलिटी है कि इस साइड जो है वो नेट फोर्स 0 हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि +Q1 से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वहां पे नेट फोर्स कितना हो रहा है बच्चों, 0। तो मैंने यहाँ से x माना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r+x। तो चलो मैंने कैलकुलेट करा F=FB, तो इसके वजह से क्या होगा, k/Q1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और इसके वजह से क्या होगा r+x का होल स्क्वायर। इसको मैं कैलकुलेट किया तो x=r/2। ये बच्चों कहाँ से आ रहा होगा, +Q1 चार्ज से, +Q चार्ज से। ठीक है, यहाँ पे चार्ज अब -9q से कितना आ रहा होगा, तो जो x आया उसमें r जोड़ दो, तो ये वाला आंसर होगा r3r/2। ठीक है, चलो जो दूसरा सवाल था बच्चों, q को Q1 और Q2 में कहाँ प्लेस करें कि नेट फोर्स जो है वो q पे 0 है। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो इसके पहले भी हमने बात किया था कि अगर सेम नेचर का चार्ज है तो मिडिल इन बिटवीन देम जो होगा नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने यहाँ से माना Q1 से जो है डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ से r-x हो जाएगा, और सिमिलर कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई √Q1 डिवाइडेड बाई √Q1 प्लस √Q2 इंटू r। ठीक है, यहाँ तक पॉज कर लो और देख लो, तो सोल्यूशन मैच कर लो बच्चों। चलो ठीक है, चलो आज अपन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको देखेंगे 1 बाई 1। ठीक है, जो ज्योमेट्री बेस्ड जो सवाल बनता है कूलॉम्स लॉ में उसको अपन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आप याद करो कौन कौन सी ज्योमेट्री आप अपन 10th क्लास तक पढ़ लिए हैं। एक ट्रायंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रेगुलर पेंटागन, चौथा रेगुलर हेक्सागन। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ नोट में लिखना बच्चों, नोट में लिखना, पहले नोट लिख लो फिर अपन 1 बाई 1 सवाल देखेंगे। जो पहला नोट है बच्चों वो क्या है कि मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके बारे में तो आप लोग परिचित हो। कितने कॉर्नर्स हैं, 3। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब इसकी साइड ए हो जाएगी। ठीक है, चलो जो इसके सेंटर से, याद रखना बच्चों, सेंटर से जो कॉर्नर का डिस्टेंस होता है बच्चों वो कितना होता है उसको याद रखना। ये जो डिस्टेंस आता है बच्चों ये आता है a/√3। कितना आता है बच्चों, a/√3। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि मैं अगर यहाँ चार्ज रख दूँ, यहाँ चार्ज रख दूँ, तो k/Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इस डिस्टेंस का यूज करना पड़ेगा। इसीलिए इसको आप ज्योमेट्री से निकालने में बैठ जाना, इससे टाइम वेस्टेज होगा। इसीलिए इसको क्या करना, याद कर लेना कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सेंटर से जो है कॉर्नर का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, a/√3। ठीक है, चलो सर अगर सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दूं तो उसका डिस्टेंस कितना होगा। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे डाल दूं तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, तो इस ये वाला जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो होगा इसका आधा। ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक इसका आधा होगा, तो a/2√3 आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, a/2√3। ठीक है, चलो अगर सर स्क्वायर हो तो स्क्वायर जानते हो बच्चों, स्क्वायर क्या होता है, चलो ठीक है स्क्वायर है। ठीक है,
अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो इसका कितना होता है सर, सब 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ए सब साइड ए है। ठीक है, चलो इसका जो सेंटर होता है, इससे ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है, ये वाला डिस्टेंस जो होता है बच्चों, सेंटर से कॉर्नर का जो डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है a/√2। ठीक है, चलो डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, डायगोनल टू डायगोनल, डायगोनल की सेंटर से पास करेगा बच्चों, तो सेंटर से पास करा लेना। ठीक है, यहाँ मान लो सेंटर है ये ए। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, डायगोनल टू डायगोनल, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, तो ये होता है √2 इंटू ए। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पॉज करके लिख लो। अगर सर हेक्सागन हुआ तो रेगुलर, तो क्या होगा, इसे मान लो सर हेक्सागन हुआ। ठीक है, तब क्या होगा, ये रहा हेक्सागन, सब साइड। देखो जो हेक्सागन होता है ना, अगर इसको सेंटर से मिलाओगे तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है। ठीक है, अगर रेगुलर हेक्सागन है तो देखो, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना जो सेंटर से कॉर्नर का, वो ये होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, तो सब साइड कितना होगा ए। ठीक है, तो ए भी है, तो ये होगा कॉर्नर से मिलाने वाला। अब सर हमको ये बताओ कि अगर मैं इस कॉर्नर को छोड़ करके इस कॉर्नर से कॉर्नर डिस्टेंस मेजर करूं तो कितना आएगा, एक कॉर्नर मैंने छोड़ दिया बच्चों। ठीक है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर के बीच का जो डिस्टेंस आता है बच्चों, वो आता है √3 है। कितना आता है, ये जो डिस्टेंस आता है बच्चों, वो आता है √3 इंटू ए। कितना आता है बच्चों, √3 इंटू ए। ठीक है, अब जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा सर, ये बताओ। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा, जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं इनके बीच का, तो ए और ए कितना हो गया बच्चों, जो अपोजिट कॉर्नर्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा 2a। ठीक है बच्चों, ये जो अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2a। कितना आ जाएगा बच्चों, 2a। ठीक है, 2a। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अगर पेंटागन हुआ तो सर, तो बता दो, अगर एक पेंटागन है, ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ है। ठीक है, ये और ये पेंटागन है, सब साइड ए है, ए और ए। इसके सेंटर से जो कॉर्नर का डिस्टेंस होता है ना बच्चों, इसको याद कर लेना। ठीक है, ये होता है 5a/6। ठीक है, ये जो सेंटर होता है ना बच्चों, सेंटर से जो अपोजिट कॉर्नर होता है, इसका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 5/6 इंटू ए। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बता दिया बच्चों ताकि इसका कैलकुलेशन में यूज आए, तो आप कैलकुलेट करने मत बैठ देना डिस्टेंस, नहीं तो क्या होगा, टाइम वेस्टेज होगा। क्या होगा बच्चों, टाइम वेस्टेज होगा। क्या होगा बच्चों, टाइम वेस्टेज होगा। चलो इसको लिख लिए होगे, चलो अब साथ सवाल देखते हैं एक एक करके। चलो ठीक है, सबसे पहले मैं ज्योमेट्री में क्या उठा रहा हूँ, ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल। चलो मैं ट्रायंगल उठा रहा हूँ ज्योमेट्री में। ठीक है, चलो 1 बाय 1 सवाल देखते हैं। जो पहला सवाल है बच्चों, वो है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज। पूछ दिया आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है ए। ठीक है, पूछ दिया कि इस चार्ज पे कितना नेट फोर्स लगा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने को देखना है कि इस चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगा रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स देखूं तो ए बी प्लस, तो प्लस प्लस रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल कर रहा होगा, तो इधर लगा रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ F1। ठीक है, चलो ये इसको लगा रहा होगा, देखो ये दोनों प्लस है, तो ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, इसको मैं F2 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं F1 F2 की वैल्यू निकालूं बच्चों, K Q1 Q2 डिवाइड बाई दिस मच स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइड, तो अगर अपन देखें तो दोनों का जो वैल्यू आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं F1 = F2 = KQ स्क्वायर। देखो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को देखना है, मैंने अभी बताया था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। जब ये वाला से तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है, तो ये भी 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब क्या होगा कि
ये भी एफ के बराबर है, इसको एफ मान लो, ठीक है। इसको यहाँ मत लिखो, यहाँ लिख दो एफ, ठीक है। तो देखो ए बी एफ के बराबर ए बी एफ, तो दो फोर्स, अगर दो फोर्स, देखो ये इसको दिखा रहा हूँ, अगर दो फोर्स इक्वल होते हैं, मैंने पिछला लेक्चर में बताया था, और अगर वो 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, एफ आर। तो इस पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा बच्चों, वो मैंने बताया था √3 इंटू एफ, और एफ की वैल्यू यहाँ से डाल दो। एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ की जो वैल्यू आ रही होगी √3 इंटू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर आ रहा होगा, लिख लो सोल्यूशन, समझ लो। चलो एक और सवाल देते हैं, इस बार भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, लेकिन इस बार जो चार्ज का वैल्यू है उसको मैं उल्टा कर रहा हूँ। हाँ, ये जो अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने -q चार्ज लिया, यहाँ +q चार्ज लिया, यहाँ +q चार्ज लिया, ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलो तो अब बताओ कि अगर मैं पूछूं कि -q चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, देखो तो इस -q चार्ज पे ये भी लगा रहा होगा फोर्स और ये भी लगा रहा होगा, और देखो अगर ये दोनों फोर्स लगा रहे होंगे तो ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा, तो ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा, तो ये इसको खींच रहा होगा, ठीक है, इसको मैं F1 बोलता हूँ। और ये क्या कर रहा होगा बच्चों, ये भी इसको खींच रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी इसको खींच रहा होगा, इसको मैं F2 बोलता हूँ। और देखो अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड से सेम ही आएगा, और ये एंगल है ऐसा, तो इसका जो रिजल्टेंट लगेगा, ये -q चार्ज था, यहाँ पॉइंट था, तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, इसको आपने F2 बोला है और इसको F1 बोला है। अगर देखोगे निकाल के तो F1 और F2 की वैल्यू इक्वल ही आ रही होगी, ठीक है, और ये 60 डिग्री है, तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा होगा, तो ये 30 डिग्री रहा होगा और ये भी 30 डिग्री रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, तो देखो F1 = F2 = F बोल देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई इसका। बोलोगे सर ये माइनस का क्या हुआ, अरे बच्चों माइनस का तो काम कर ही दिया ना डायरेक्शन निकाल के, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, तो मैंने अट्रैक्टिव फोर्स लिख दिया, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स। चलो अब 60 डिग्री पे है, तो एफ आर की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 इंटू एफ, और एफ की वैल्यू डाल दो √3 इंटू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। वापस मैग्नीट्यूड उतना ही, लेकिन इस बार जो डायरेक्शन आ रहा होगा वो डाउनवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं, जो तीसरा सवाल है बच्चों वो स्क्वायर पे है, क्या है बच्चों, स्क्वायर पे, ठीक है। एक स्क्वायर है, जो तीसरा सवाल है बच्चों वो स्क्वायर पे है, ठीक है। कुछ ऐसा सवाल है, ठीक है, देखो कुछ ऐसा सवाल है, ये एक स्क्वायर है, यहाँ -q चार्ज है, यहाँ +q चार्ज रख दिया कॉर्नर पे, और इसका जो साइड है वो ये है, ठीक है बच्चों। चलो, और यहाँ भी +q चार्ज है और यहाँ भी +q चार्ज है। आपको बताना है कि इस +q चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक ये और एक ये, नेट फोर्स कितना होगा। चलो ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, सोच लो एक बार, चलो सोच लो, चलो अब मैच करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर अब हम इनके बीच का फोर्स देखें, ये प्लस और ये प्लस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। फोर्स किस पे लिखना है, इस पे, तो मैं क्या करूंगा, इस पे फोर्स लिखूंगा, तो इस पे फोर्स कैसे लिखूंगा, एक ये F1, ठीक है। चलो अब ये दोनों प्लस, तो क्या कर रहे होंगे, ये भी रिपेल कर रहे होंगे, ये भी रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों, ये भी रिपेल कर रहे होंगे, ये इधर, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर कर लो, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा सर, हम क्या करेंगे, इससे लाइन पास करेंगे। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, ये दोनों प्लस माइनस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा बच्चों, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा इस लाइन के अलॉन्ग, इसको मैं F3 बोलता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देख लेना, चलो ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, अब 3 फोर्स है, तो किसी 2 को पकड़ेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं F1 और F2 को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो पहले F1 F2 का मैग्नीट्यूड लिखो, तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा सर, F1 किधर है, F1 ये है, कौन लगा रहा है, इन दोनों के बीच में, तो देख लो KQ1Q2 डिवाइड बाई KQ1Q2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। चलो F2 का बताओ, F2 जो होगा
वो कौन है सर, ये है तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे होता है तो क्या आएगा बच्चों, रिजल्टेंट, और दोनों देखो इक्वल है, तो क्योंकि F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F है, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, ठीक है बच्चों, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर पे √2 × F आता है। ठीक है, तो इधर इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा, √2F। ठीक है, चलो अब F3 की वैल्यू बताओ सर। F3 अभी बताया था कि अगर स्क्वायर है तो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, √2 × A। तो F3 की वैल्यू बताओ बच्चों। F3 की वैल्यू जो होगी वो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 के A का स्क्वायर, तो कितना आ रहा होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो अगर इस पॉइंट को देखूं, मैं इसको ए बोल देता हूं। ठीक है, इस ए पॉइंट पे देखूं बच्चों तो एक फोर्स लग रहा हुआ इधर जो कि √2 × F है। F की वैल्यू ये है, ठीक है, F की वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ये पॉइंट है। ठीक है, इधर कितना लग रहा है बच्चों, इधर ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है F3 लग रहा है। तो F3 जो लग रहा है वो कितना लग रहा है सर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो कौन बड़ा है फोर्स, √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर बड़ा है, तो जो नेट आएगा सर वो बताओ किधर आएगा, जो नेट आ रहा होगा FR वो इधर ही आ रहा होगा ना बच्चों, क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा है, ये √2 है और ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो जो FR आ रहा होगा ये इधर ही आ रहा होगा, तो इस FR की वैल्यू कितनी आ रही होगी बच्चों, √2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस कितना आ रहा होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉमन करूँगा तो क्या आ रहा होगा बच्चों, √2 माइनस 1/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर सिंप्लीफाई करते हो फर्दर तो कितना आ रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। देख लो, अगर ना समझ में आया हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो ठीक है, अब अपन करते क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो जो चौथा सवाल है उसको जल्दी से लिखो। जो चौथा सवाल है बच्चों वो ये है, जो चौथा सवाल है बच्चों वो ये है कि फाइंड, आपको नेट फोर्स निकालना है पॉइंट P पे। ठीक है, नेट फोर्स निकालना है जो पॉइंट P पे चार्ज है वहाँ पे। ठीक है, जो चौथा सवाल है वो है ऐसा कुछ कि यहाँ एक +Q चार्ज है और यहाँ भी +Q चार्ज है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है। ठीक है बच्चों, 2 है। ठीक है, यहाँ से इसके बीचों बीच से एक पॉइंट है यहाँ x डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है +Q क्या बच्चों, +Q। आपको बताना क्या है कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, ये जो P पॉइंट पे चार्ज है ना, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। चलो वीडियो पॉज करो और सोच लो जल्दी से। चलो ठीक है, अगर ये बाइसेक्टर पे रखा है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना बच्चों, AA। ठीक है, तो ये जो चार्ज होगा वो इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा, ये जो चार्ज होगा वो इससे मैं सबसे पहले लाइन जोड़ूंगा, इसके अलाउ लगा रहा होगा। ठीक है, इसको मैं F1 बोलता हूँ। ठीक है, ये जो चार्ज होगा बच्चों, ये दोनों प्लस है तो एक दूसरे को रिपेल आउट कर रहे होंगे, ये इधर लगा रहा होगा F2। ठीक है, चलो ये जो डिस्टेंस होगा सर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही होगा बच्चों, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अगर इसको मैं थीटा बोलूँ, इसको थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो देखो अगर मैं F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो देखो F1 F2 की वैल्यू अगर F1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो F1 कैसे आ रहा होगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस मच स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई √A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। उसी तरह अगर आप F2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो शायद सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, इसकी भी वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे F1 बराबर F2 बराबर F आ रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अगर इस पॉइंट को देखूं तो इस पे एक फोर्स इधर
और एक फोर्स इधर, और इनके बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। ये दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है ये एफ है। तो जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा वो ऊपर आ रहा होगा, और दोनों फोर्स इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर पे 2 थीटा का आधा आधा कितना होता है थीटा थीटा, तो ये थीटा थीटा पे आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं एफ आर की वैल्यू निकालूं तो याद करो मैंने बोला था कि अगर दो फोर्स इक्वल है, मतलब दो वेक्टर इक्वल हैं, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो 2f cos थीटा बाई 2 उसका रिजल्टेंट फोर्स आता है। तो मैं यहाँ से एफ आर की वैल्यू निकालूं तो 2f cos, यहाँ पे कितना एंगल बच्चों 2 थीटा बाई 2, तो इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना रहा 2f cos थीटा। ठीक है बच्चों, चलो cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालो। cos थीटा बराबर क्या होता है p बाई b बाई h, तो b बाई h, तो x बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ डालते क्या, चलो 2f की वैल्यू कितनी बच्चों बताओ, f की वैल्यू तो अभी निकाला है k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू डालो। कॉस थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे ये वाले ट्रायंगल से, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पकड़ो कोई एक, तो ये आ रहा होगा एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ डाल दो बच्चों एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा होगा वो कितना होगा 2k क्यू स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ आ रहा होगा 1/2 और ये 1, अब बेस इक्वल है तो आपको पता है कि एक्सपोनेंट को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, क्यों 3/2 क्यों बच्चों, यहाँ 1 है और यहाँ 1 स्क्वायर रूट है ना, तो 1/2 लिखूंगा तो उसको कैलकुलेट करूंगा तो यह आ रहा होगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो ठीक है, चलो सिमिलर सवाल है, सिमिलर सवाल है बच्चों। सवाल ये है, ये इस बार असाइनमेंट में है, ठीक है, इसको ट्राई कर लेना। सवाल ये है बच्चों, वो मैं असाइनमेंट में लिख लो इसको। सवाल ये है कि इस बार मैंने क्या किया है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, वो मैं असाइनमेंट। चलो ठीक है, होम असाइनमेंट लिख देता हूँ ना, होम असाइनमेंट। इस बार क्या है देखो, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज, यहाँ माइनस क्यू चार्ज और एक 2a डिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ मिडिल से x पे जा करके यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। आपको बताना है कि इस p पॉइंट पे जो प्लस क्यू चार्ज रखा है, नेट फोर्स ऑन p पॉइंट कितना होगा। ठीक है, एफ नेट ऑन p पॉइंट कितना आ रहा होगा। ठीक है, कोई डाटा नहीं, ये एंगल, ये मतलब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है बच्चों वो सेम है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो कुछ और सवाल कर लेते हैं। चलो ठीक है, इस बार क्या है कि जिस प्लेन में हमारी ज्योमेट्री रखी हुई है ना बच्चों, ये कुछ अलग सवाल है। जिस प्लेन में हमारी ज्योमेट्री रखी हुई है उस प्लेन में इस बार पॉइंट नहीं है। मतलब जो फोर्स अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो है क्या कि जिस प्लेन में मेरी ज्योमेट्री है उस प्लेन में वो चार्ज नहीं है जिस पे अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। तो जो सवाल है वो ऐसा है कि एक ट्रायंगल है बच्चों, फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू, फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। इस बार क्या है देखना, ये एक ट्रायंगल है। चलो कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे भी चार्ज है प्लस क्यू, इस पे भी चार्ज है प्लस क्यू। एग्री? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब है क्या बच्चों, इसके सेंटर से सुनना ध्यान से, इसके सेंटर से हवा में एक पॉइंट, एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, वो है प्लस स्मॉल क्यू। यहाँ पे बच्चों देखो ज्योमेट्री कहाँ पे, बोर्ड के प्लेन में। अब पॉइंट कहाँ है,
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, यहाँ पे पॉइंट है। अब अपने को बताना क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स कितना आ रहा होगा। तो देखो ये जो चार्ज है वो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये जो चार्ज है वो ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये जो चार्ज है ऐसे फोर्स। अगर मैं इसकी बात करूँ ये वाली चार्ज की, तो ये देखो यहाँ से एक लाइन जुड़ेगी और इस लाइन के अलावा फोर्स लगा होगा। तो ये वाला जो चार्ज है, जो ऊपर वाला चार्ज है, वो इस पे ऐसे फोर्स लगा होगा। तो इस फोर्स का कंपोनेंट करूँ तो एक ऐसे आएगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बोर्ड और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहे होंगे बच्चों, वो सबका कैंसिल हो रहा होगा। देखना ये इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर, ठीक है। तो सब जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहे होंगे वो, अब यहाँ से जो डिस्टेंस है ये तो अपने को पता है, और जो x जो हवा है, ये डॉट मतलब हवा में एक प्लस क्यू चार्ज रखा हूँ x डिस्टेंस पे। सुनना, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये मार्कर का जो लेंथ है वो x है, ठीक है, यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। चलो सोचो थोड़ा देर, अपन क्या करेंगे कि किसी एक चार्ज को पकड़ेंगे, ठीक है, किसी एक चार्ज को पकड़ेंगे और इसका अपने को पता है कि एक कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और दूसरा कंपोनेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अपन उसको ऐड कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको 3D के सवाल, ये 3D फिगर को मैं बोर्ड के प्लेन में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखना मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसको निकालता हूँ, ये यहाँ तक, ये यहाँ, और एक और देखो ये देखो यहाँ से एक और जोड़ूंगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से निकलेगा, देखो ये और ये, ठीक है, ये और ये बस पॉइंट मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर प्लेन में, ठीक है। तो अगर इसको मैं निकाल के बाहर डालूं तो ये आ रहा होगा, देखो ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, और यहाँ से सेंटर इसका, और सेंटर से ये डॉट में मैं ऊपर वाला बना रहा हूँ x डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये वाला डिस्टेंस आ रहा होगा, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है बताओ। अभी तो बताया था a/√3, ठीक है, तो ये a/√3 आ रहा होगा। तो ये देखो ये सेंटर वाला डिस्टेंस, ये इसको लिख लो a/√3, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, ये आ रहा होगा √x² प्लस इसको थीटा मान लेना, ठीक है। तो देखो ये √a², तो a² इसका स्क्वायर करूंगा तो a²/3 आ रहा होगा, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसा देखना, इमेजिन करना, और ये पॉइंट था और एक ऐसा, ठीक है बच्चों। तो ये x है, ये है q से सेंटर, और सेंटर से कितना x डिस्टेंस पे हवा में चार्ज, और ये वाला प्लस क्यू चार्ज, ये वाला प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, और ये वाला डिस्टेंस। तो ये लाइन ज्वाइनिंग अलोंग लगता है ना फोर्स, तो ये इस पे किधर लगा रहा होगा, इधर। तो इधर अगर मैं इसको थीटा मानूं तो इधर, तो इसके पैरेलल वाला कंपोनेंट सब थीटा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये थीटा, तो इस पे ये फोर्स किधर लगा रहा होगा बच्चों, इधर F, और एक परपेंडिकुलर। तो जो पैरेलल कंपोनेंट आ रहा होगा वो तो कैंसिल आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये थीटा, ये जब थीटा आएगा तो देख लो एक बार, ये थीटा, तो ये भी कितना हो रहा होगा, थीटा आ रहा होगा ना बच्चों। चलो सोच लो। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इस बोर्ड के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो ये जो है देखो, यहाँ तो एक ऐसा कंपोनेंट आ रहा होगा, कौन सा कंपोनेंट आ रहा होगा, cos थीटा वाला, और इधर वाला sin थीटा वाला। चलो यहाँ अच्छे से बना लो, ठीक है। इसको मैं कैसे बनाऊँ, जाओ, ये जो ऐसे है ना बच्चों, ये देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा आ रहा होगा, तो इसका कंपोनेंट करूंगा तो साइन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक का आ रहा होगा F cos थीटा। तो इसी तरह तीनों का कर लूंगा बच्चों, तो कितना आ रहा होगा, F रिजल्टेंट जो आ रहा होगा वो आ जाएगा 3F cos थीटा। अगर इस ट्रायंगल में cos थीटा का कंपोनेंट देखोगे, cos थीटा की वैल्यू लिखोगे तो कितना आ रहा होगा बताओ। अच्छा चलो ठीक है, पहले F की वैल्यू निकाल लो। तो
तो एफ की वैल्यू सर निकाला है तो कितना आ रहा होगा के क्यू डिवाइडेड बाई दिस मच स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट में तो इतना ही आ रहा होगा। कॉस थीटा की वैल्यू तो लिख ही लोगे। चलो ठीक है, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा दिस बाई दिस हो जाएगा। चलो ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू जो आ रही है बच्चों, इसको विजुलाइज तो कर लिए होगा ना। यहाँ देखो ये ऐसे है, एक बार विजुलाइज कर लेना, अगर दिक्कत आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। तो ये आ रहा होगा 3 इंटू एफ की वैल्यू कितना लिख लूँगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई √3 आएगा क्या? नहीं आएगा ना, यहाँ 3 आएगा सिर्फ, ठीक है। स्क्वायर कर दिया ना 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 3, ठीक है। और इंटू कितना आ रहा होगा कॉस थीटा दिस बाई दिस आ रहा होगा, तो इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये ब्रैकेट में डालो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 3 आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट करोगे, इसको मैं कैलकुलेट करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये आ रहा होगा कितना बच्चों, एफ आर की जो वैल्यू आ रही है अभी इस पे वो आ रहा होगा 3KQ। ये सवाल आपसे शायद ना पूछे, फिर भी देख लो एक बार। ये 1 और ये 1/2 तो यह जाएगा 3/2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक। चलो ठीक है बच्चों, इसी तरह अगर मैं स्क्वायर पे दे दूँ तो स्क्वायर वाला कैसे करोगे? कुछ नहीं होगा सर, ये 3 4 है तो 3f cos थीटा आ रहा था, तो यहाँ 4f cos थीटा आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो 4f cos थीटा आ रहा होगा। चलो ठीक है, कैसे सर? इस सवाल को मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक। चलो ठीक है, अगर सवाल ऐसा रहता, ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ सेंटर से हवा में डिस्टेंस x और ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसका बताओ सर, सिमिलर एक चार्ज का पकड़ो, ये हवा में है, यहाँ से एक ट्रायंगल बाहर निकलेगा, लेकिन जो ट्रायंगल बाहर निकलेगा इस बार ये जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा a/√2। जो यहाँ a/√3 आ रहा था, यहाँ a/√2 आएगा। बाकी सब कैलकुलेशन सेम, और वहाँ पे 3 चार्ज था तो यहाँ 4 चार्ज है, तो साइन कंपोनेंट कट रहा होगा और कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहा होगा ना। कॉस कंपोनेंट क्या हो रहा होगा? साइन कंपोनेंट। तो ये वाला देखो, ये थीटा आ जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये रहा परपेंडिकुलर वाला, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और इधर आ जाएगा थीटा, तो इसीलिए इधर वाला कॉस थीटा आ रहा होगा, ठीक है। आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको मिटा लो, ये फालतू का बोला। देखो एक ये है तो इधर f साइन थीटा आ रहा होगा और इधर f cos थीटा, तो साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ वाला देख लो बच्चों, यहाँ वाला देखोगे तो यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो e² आ जाएगा ना, यहाँ 2 कर लेना, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा a/√2 आ रहा होगा। अब यहाँ पे 4 चार्ज है तो यहाँ 4 कर लेना, f की वैल्यू तो वहीं आएगी, यहाँ 4 कर लेना, ठीक है। x की वैल्यू में यहाँ a/2 आ रहा होगा, यहाँ भी a/2 आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन कर लेना एक बार, a/2। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ 4 कर लेना, ठीक है, और यहाँ a/2 कर लेना, ठीक है। ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। चलो सिमिलरली एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, अगर ये हेक्सागन हो गया तो सर, तो बताओ क्या होगा? हेक्सागन हो गया तो इसको सॉल्व कर लेना। एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हेक्सागन हो गया तो क्या होगा? रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। वो में असाइनमेंट लिख लो कि अगर हेक्सागन हो गया तो क्या होगा। देखो अगर मान लो ये हेक्सागन है, ठीक है, अगर ये हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज, सर यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज। इसके सेंटर से ये डॉट मतलब बाहर ना, इस वाले प्लेन में x डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज है। तब बताओ फोर्स कितना आ रहा होगा इस प्लस क्यू चार्ज पे, ठीक है। तो बना लोगे, सिमिलर है, इसमें 6 चार्ज हैं, सोच लेना 6f cos थीटा आ जाएगा। और बस आपको क्या करना है,
ये वाला डिस्टेंस तो बता ही दिया था, सब कुछ बता दिया हूँ। इसका सोच के आंसर बताना कि ये जो हवा में चार्ज है प्लस क्यू, इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये था होम असाइनमेंट दूसरा। चलो आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो, अगर सुनना बच्चों, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो जो सेंटर पे नेट फोर्स होता है वो 0 आता है। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल करके दिखाता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन के तौर पे समझाता हूँ। ये एक रेगुलर पेंटागन है, क्या बच्चों, एक रेगुलर पेंटागन, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है, ए बी ए है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ चार्ज रखा हूँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, और एक इसके सेंटर पे चार्ज है प्लस क्यू। आपको बताना है कि ये जो सेंटर वाला चार्ज है ना, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा। बच्चों आप सोचोगे कि हम क्या कर रहे हैं, इसका भी इंटरेक्शन देख लें, इसका भी इंटरेक्शन देख लें, इसका भी इंटरेक्शन देख लें, इसका भी इंटरेक्शन देख लें और इसका वेक्टर सम कर लें। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचना है। अपने को पता है कि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इस चार्ज से ये सब सिमेट्रिकली रखा हुआ है। तो अपने को ऐसे सवाल को कैसे बनाना रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसको सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो अगर सेंटर पे सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चलते अगर ये ज्योमेट्री थोड़ा, मैं आपको ऐसे सोचवा रहा हूँ कि मान लो कि ये एक रेगुलर पेंटागन है। ठीक है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है और इसका ये साइड ए है और ये सेंटर पे प्लस क्यू है। आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, तो अगर मैं यहाँ भी प्लस क्यू दे देता तो अगर सिमेट्रिकल है डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस पर नेट फोर्स कितना आता बच्चों, 0। ये नेट फोर्स जो सेंटर वाला जो चार्ज है ना, इस पे 0 आता। ठीक है, ये बात याद रखना कि अभी अगर सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है और उस ज्योमेट्री के हर एक कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है और सेंटर पे रखा हुआ चार्ज पे आपको फोर्स पूछे तो हमेशा नेट फोर्स 0 होगा। ये भी बात का ध्यान रखना कि कॉर्नर्स पे रखा हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉर्नर्स पे रखा हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अदरवाइज नेट फोर्स 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम इस कंसेप्ट का उपयोग करके इसमें पुट करके देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो सर अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो हम ऐसा क्यों ना करें कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज खुद ला लें, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं था, यहाँ पे चार्ज नहीं था। तो चलो सर यहाँ पे चार्ज नहीं था तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज ला लेते हैं, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू का समेशन 0, अभी भी यहाँ चार्ज नहीं है। तो सर अगर आप इतना अरेंजमेंट देखते हो, इतना अरेंजमेंट देखते हो तो ये तो अरेंजमेंट वही ना है सर जो आपने बताया, तो इतने के वजह से तो 0 आ जाएगा इस पे। हाँ बिल्कुल सही सोचे बच्चों, तो बचा किसका, इसी का तो इंटरेक्शन बचा। हाँ सर बिल्कुल सही, मतलब इन ये और ये जितना फोर्स लगाएंगे वही इस पे नेट फोर्स बन रहा होगा। तो सिंपल अपन क्या करेंगे, यहाँ से डिस्टेंस 5a/6 था तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का इंटरेक्शन देख लेंगे। तो इस प्लस क्यू चार्ज पे ये माइनस क्यू चार्ज जो कि कितना डिस्टेंस पे है, 5a/6, किधर फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इसको खींच रहा होगा ना, तो ये फोर्स लग रहा होगा ऊपर, तो इस पे जो नेट फोर्स आ रहा होगा ये ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, एफ नेट की वैल्यू जो आ रही होगी बच्चों, k² डिवाइडेड बाई 5a/6 का स्क्वायर। तो कितना आ रहा होगा बच्चों, देखो इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, 6 का स्क्वायर बताओ 36, k² डिवाइडेड बाई 25, यही आ रहा होगा ना, क्या ये स्क्वायर एलिमेंट। ठीक है, ये 25 है। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं दिक्कत होगा ना बच्चों। चलो अब इसका सोच लो, जब इतना कर ही दिए
जो मैं कंसेप्ट बता रहा था उसका उपयोग करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं वही बोला था कि अगर सिमेट्रिकल थिंग है, सिमेट्री है, तो देखो अगर ये है ट्रायंगल, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ठीक है। तो प्लस क्यू चार्ज है, अगर इसके सेंटर पे प्लस क्यू, तो ये तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इससे ये सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे है। देखो तो इस पे अगर नेट फोर्स पूछे तो कितना आ जाएगा, आराम से लिख देना नेट फोर्स 0, सोचना ही नहीं है। सिमिलर देख लो, अगर मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रख देता हूँ, ठीक है। ये इस बार हवा में नहीं है सब, ठीक है ना, ये हवा में नहीं है, सब चार्ज प्लेन में है। तो इस पे देखो ये भी सब सिमेट्री पे है ना, तो इस पे जो फोर्स निकालोगे वो आएगा 0। अगर मैं इस किसी को एक को हटा दूँ तो इसी के अलोंग फोर्स लग रहा होगा, और एक कितना यहाँ माइनस क्यू प्लेस कर दूंगा। जैसे सोचो अगर मैं सवाल ऐसा दे देता तो सर बताओ, प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, और ये सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज, तो आपको बताना है कि ये कैसे इस पे लगा हुआ। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको सिमेट्रिकल बना लो, यहाँ प्लस क्यू रख दो, यहाँ माइनस क्यू रख दो, तो वापस ये क्या होगा 0, और इसका इंटरेक्शन देख लो, तो इसका इंटरेक्शन देखोगे तो फोर्स इधर ही आ रहा होगा, और एफ नेट की वैल्यू कितनी आ रही होगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस मच स्क्वायर, तो ये कितना होता है, a बाई रूट 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, इस फोर्स की वैल्यू आ रही होगी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। कुछ नहीं करना है बच्चों, सबका इंटरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सिमेट्रिकल है तो आपने देख लिया, जिसको हटाया हो उसी की वजह से उधर ही आ रहा होगा, ठीक है, ये आ रहा होगा एफ आर की वैल्यू। चलो ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक समझ लिए होगे। चलो ठीक है, अगली क्लास में नेक्स्ट देखेंगे।